आपका ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ फिटनेस का? मुझे बहुत सारा मेडिकल इश्यूज थे। डॉक्टर्स ने जब मुझे सजेस्ट किया कि आपको कुछ वर्कआउट करना होगा, नहीं तो आप 40-45 एज में आप वेट पर चले जाओगे। प्रेगनेंसी में क्या आप वर्कआउट रिकमेंड करते हैं? प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है कि पीरियड्स के कितने दिनों के बाद मुझे अपना डेली वर्कआउट स्टार्ट करना चाहिए? वर्कआउट से हैप्पी हार्मोन सिक्रेशन होता है, जिससे आपके मूड स्विंग्स और ये सब तो उसमें इम्प्रूवमेंट होता है, तो आप वर्कआउट कर सकते हैं। आप कुछ सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे? पलक शर्मा वो मेरी ट्रेनिंग है, जिनको मैं अभी ट्रेन कर रही हूँ। आई एम फीलिंग वेरी गुड कि वो इंटरनेशनल एथलीट है और वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। वेलकम बैक एवरीवन। मैं निधि अग्रवाल, न्यूट्रिशनिस्ट इंदौर से, एज यू ऑल नो। आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट आए गोल्ड जिम विजयनगर के बिहाफ पे, वंदना विश्वकर्मा मैम। मैम, आपका स्वागत है। Thank you, ma'am. Hello, everyone. My name is Vandana Vishwakarma, and as a personal trainer, Gold Gym. तो मैम, आपको काफ़ी टाइम हो गया है गोल्ड्स जिम में, तो Yes. आपका ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ फिटनेस का, आप बताएंगे? Actually, मैं एज ए हाउस वाइफ थी पहले। देन फिर मुझे मुझे गोल्ड जिम में 3 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। उससे पहले एज ए हाउस वाइफ मुझे बहुत सारा मेडिकल इश्यूज थे, काफ़ी सारे मेडिकल इश्यूज थे। देन फिर मेडिकेशंस, डॉक्टर्स ने जब मुझे सजेस्ट किया कि आपको कुछ एक्टिविटी करना होगी, आपको कुछ वर्कआउट करना होगा, नहीं तो आप एटलीस्ट 40-45 एज में आप वेट पर चले जाओगे। देन मैंने जिम ज्वाइन किया, एज ए मेंबरशिप ली। ओके। आफ्टर टू मंथ्स मुझे अमेजिंग रिजल्ट्स मिले। मेरे मेडिकेशंस, जो मुझे इश्यूज थे, वो क्योर होना स्टार्ट हुए। दैन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि फ़िटनेस कितनी इम्पॉर्टेंट है। दैन फिर मैंने इस फील्ड को ही चूज़ किया कि क्यों ना फिट हो और मेरे जैसी और फीमेल्स को मैं फिट कर पाऊँ। वेरी नाइस मैम, ये तो बहुत ही प्यारा इनिशिएटिव है, कोई सोचता नहीं इस बारे में। तो आपका फिर एजुकेशन कैसे कंप्लीट हुआ, आपने कहाँ से किया? एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम सफायर फिटनेस अकेडमी, वहाँ मैं एज ए मेंबर मैंने ज्वाइन किया था। वहाँ पर अकेडमी था। तो एज ए सेमिनार, जो वहाँ पर एक वो सेमिनार उन्हें किया, मैंने सेमिनार अटेंड किया, तो मुझे लगा कि मुझे भी सर्टिफिकेशन करना चाहिए। देन मैंने वहाँ ज्वाइन किया, सर्टिफिकेट किया एज ए पर्सनल ट्रेनर, फिटनेस इंस्ट्रक्टर। देन फिर वो कंप्लीट होने के बाद मैंने गोल्ड जिम के लिए अप्लाई किया, वहाँ इंटरव्यूज़ हुए। देन फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने जो गोल्ड जिम में हिस्सा बनी, तो वहाँ मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। वेरी नाइस मैम, जैसे आपने बताया कि आपको 3 साल हो गए गोल्ड्स जिम में, तो हम अब बात करते हैं थोड़ा सा गोल्ड्स जिम की। Yes. तो आप मुझे गोल्ड्स जिम के बारे में बताएं कि कब से है और क्या वो दूसरे जिम से उसको डिफर बनाता है, क्या वहाँ पे स्पेशल है जो कहीं नहीं मिलेगा आपको सेंट्रल इंडिया में? सबसे पहले तो मैम, गोल्ड जिम जो है वो इंटरनेशनल ब्रांड है, ओके, जो वर्ल्ड की बेस्ट ब्रांड है। सेकेंड, ये अपने आप में स्पेशल इसलिए बनाता है, यहाँ जो स्पेशल, एक्चुअली ये 2009 से स्टार्ट हुआ है। तो इसको 15 इयर्स हो गए ऑलमोस्ट almost गोल्ड जिम 15, को yes. इंदौर में रन करते हुए। वंडरफुल। ईयर से जो लोग हैं हमें पसंद कर रहे हैं, काफ़ी पसंद कर रहे हैं, और इसी वजह से हमने एक ब्रांच भोपाल में भी स्टार्ट किया है। डिमांड पे, अगेन पीपल्स डिमांड की, हमें भी वहाँ, हम लोग वहाँ से यहाँ नहीं आ सकते, इसलिए एक ब्रांच, सेम डायरेक्टर ने अपना एक ब्रांच स्टार्ट किया है भोपाल। वेरी नाइस मैम। 2009 से इसकी स्टार्ट है ये जर्नी, यहाँ से रन करना स्टार्ट किया है। ही सबसे पहले वेलोसिटी में किया था, वहाँ पर 6500 स्क्वायर फीट इसका प्लेस था। देन फिर ये टोटल पर हुआ गेन, फिर अभी ये विजयनगर 54। यहाँ पर इसकी स्पेशियस जो है 30,000 एरिया तो है। इससे हम बोल सकते हैं कि सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा जिम है। जिम है। वाओ गाइस, अगर आपको देखना है कि सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा जिम क्या है, तो आपको गोल्ड जिम विजयनगर विजिट जरूर करना है। विजिट करने के लिए मैम कोई अपॉइंटमेंट लेनी होगी या वी कैन जस्ट विजिट? नहीं, आप विजिट वैसे डायरेक्ट आप विजिट कर सकते हैं और आए देखें, क्योंकि वो बहुत बहुत अच्छा स्पेस आपको, बहुत एक्चुअली वहाँ पर जो है स्विमिंग पूल एक्सक्लूसिव सर्विसेज है, जो हाँ, और डिफरेंट उसको एक अलग अलग पार्ट में डेवलप किया हुआ है। सपोज जैसे कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वहाँ पर 6 टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे जुम्बा, योगा, क्रॉसफिट, फंक्शनल ट्रेनिंग, ऐसे अलग 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 टाइप्स की एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसकी उसमें अलग अलग डेवलप किया हुआ है। क्रॉसफिट के लिए क्रॉसफिट जोन डेवलप किया है, योगा के लिए एक अलग सेक्शन डेवलप किया हुआ है, किक बॉक्सिंग उसके लिए सेक्शन अवेलेबल है, और कार्डियो, स्ट्रेंथ को भी उन्हें अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। स्ट्रेंथ जोन में एक्चुअली स्ट्रेंथ जो होती है वो हम 2 टाइप्स, आप मशीन
के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं, एंड फ्री वेट जोन, तो उसको भी अलग अलग इसमें डिवाइड किया हुआ है। सो अभी मैंने रिसेंटली कहीं पढ़ा था, जैसे हमने बात करी कि बहुत ही ब्यूटीफुल जिम है, मैंने विजिट किया है। तो वहाँ पे कैफेटेरिया मैंने देखा था मैम लास्ट टाइम, अगर आप मुझे उसके बारे में कुछ बताएं। वहाँ पर कैफेटेरिया बना हुआ है जहाँ पे हेल्दी इज़ वेल्थ, उसी को ध्यान रख के इसकी आप जिम तो कर रहे हैं, लेकिन आपका जो बैलेंस डाइट, आपकी ये सब चीज़ें वहाँ अवेलेबल है। जिम किया और जिम के बाद वहाँ जाके हम अपना मील Healthy, चूज yes, कर सकते हैं, हेल्दी मील जो जिम के बाद हमारी रिक्वायरमेंट होती है प्री एंड पोस्ट yes, मील्स का। बिल्कुल। वंडरफुल यार, ये तो बहुत अच्छी प्लेस है गोल्ड जिम, कि आपने वर्कआउट भी वहीं किया, आपको स्विमिंग पूल भी मिल रहा है, आपको अदर फैसिलिटीज़ भी वहाँ पे, स्टीम बाथ के लिए फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, एंड फिर रेडी होके हमने कुछ खाया भी और अपनी पेट पूजा करके हम अपने ऑफिस पे जा सकते हैं। और एक और चीज़ वहाँ पर है, फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल है, एंड डाइटिशियन, उसके लिए भी एक वो किया हुआ है, स्पेस बनाया हुआ है, और आपको उसी के लिए डाइट प्लान ये सब आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो गोल्ड जिम में आपको सारा फैसिलिटी मिलेगा। Yes, इट्स लाइक, मतलब एक अनार सौ बीमार वाली चीज़ हम जो कहावत में कहते हैं, बिल्कुल मैम। वो बिल्कुल सूट करती है यहाँ पे, कि आपकी जो डायरेक्टर है मिस्टर शांतनु सिंह ठाकुर सर, उन्होंने गोल्ड जिम को इतना ब्यूटीफुल बनाया है कि आपको सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सबसे अच्छा हेल्दी एटमोसफियर, सेफ इनसाइड, ओके। यस, वहाँ का आपको ऐसे फैमिलियर फील होता है, फीमेल सेफ साइड फील करती है, तो काफ़ी अच्छा एटमोसफियर, इंटरेस्टिंग, उसको ऐसे भी आप इंटरेस्टिंग भी बनाए, एक्चुअली एक्टिविटीज़ जो रखी है इसीलिए कि आपको इंटरेस्ट डेवलप रहे, इंटरेस्ट बना रहा है। सो ये तो बहुत अच्छी आपने बातें बताई गोल्ड जिम के बारे में। इसका एक ब्रांच इंदौर में है, विजयनगर में, और सेकंड ब्रांच भोपाल में। तो जो लोग भोपाल से देख रहे हैं वो लोग भोपाल विजिट कर सकते हैं। सो इसके अलावा हम बात करेंगे कि आप एक पर्सनल ट्रेनर हैं, यस मैम। है ना? तो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गया है सबका, कि सबका टमी निकला रहता है। यस, बिजनेस पर्सन हो, जॉब कर रहे हो, स्टूडेंट्स हो, सबको बैठना ही है, सबका मोस्टली सिटिंग वर्क होता है, या फिर जिन लोगों का वर्किंग भी रहता है तो मार्केटिंग है कि उन्हें बाहर का खाना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। तो इसके लिए हमें क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, वो आप बताएंगे? अगर हम बात करेंगे लाइफ स्टाइल, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे इश्यूज, मेजर इश्यूज, सर्वाइकल प्रॉब्लम, क्योंकि आपको सिटिंग जॉब है, बैक पेन है, ये सारे इश्यूज होना स्टार्ट हो गए हैं, तो इसके लिए सबसे पहले तो होता है कि हम बॉडी को एक्टिव करें। ओके, तो इस तरह से हम मूवमेंट कर सकते हैं सिटिंग। देन सबसे होता है कि जो हमें नेक का, तो नेक का इस तरह से फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग हम कर सकते हैं। सिटिंग, अगेन फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग। आप पिलो यूज़ करें साथ में, आप पिलो अगर सैफरन साइड, तो आप और ट्राई करें कि हम कंफर्टेबल, एक्चुअली क्या होता है हमारे पोस्चर में ऐसे कंफर्ट हो जाते हैं, धीरे 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 फिर वो हमें पेनफुल होता है, थोड़ा सा हम स्पाइन को स्ट्रेट करें, बैक आर्च करके बैठें, तो ये कहीं हद तक आपको बेनिफिट रहेगा, और पेनफुल लाइफ जो आप जा रहे हो उसको आपको रिकवर करेगा। तो टमी के लिए आप मुझे एक या दो एक्सरसाइज बताएंगे प्लीज, जिससे मतलब बैठे बैठे हम क्या कुछ करना चाहिए, उठ के वॉक करें तो कितने मिनट्स में करें, या लेग्स का कोई मूवमेंट है जो हम कर सकते हैं जिससे थोड़ा सा हमारे टमी पे इफेक्ट आए? टमी के लिए हम एक्चुअली जो होता है हमारे लेग्स के मूवमेंट, पहले तो स्पोर्ट रिडक्शन, जैसे कि आप बोल रहे हैं टमी के लिए, तो स्पोर्ट रिडक्शन नहीं होता है किसी भी एक्सरसाइज, हमें फुल बॉडी वर्कआउट, आप किसी भी एक एक्टिव करेंगे किसी मसल्स को, तो वो आपको इफेक्ट करेगा जहाँ भी आपका फैट डिपॉजिट है। अब एक्चुअली पहले तो हम ये करेंगे, फैट डिपॉजिट टमी या पर्टिकुलर क्या होता है, पर्सन टू पर्सन अलग होता है, कि कहीं किसी का एब्डोमेन पर फैट डिपॉजिट होता है, कहीं अगर फीमेल को देखें तो बोलती हिप्स पोर्शन जो होता है लोअर बॉडी वहाँ पर होता है, किसी के आर्म्स में होता है। तो हम इसके लिए किसी भी उसके लिए एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं बताते हैं कि आप ये चीज़ करें देन। जो लोगों का एक मिथ होता है कि अभी परफेक्टली फाइन है पर्सन, बट उसका ये होता है कि यार मेरा सिर्फ थोड़ा सा टमी तो निकला है, तो आई कैन मैनेज में कुछ एक्सरसाइज करके। तो ऐसा नहीं है, अगर आपकी बॉडी में ओवरऑल कहीं भी फैट ज़्यादा है, डिपॉजिट है, तो आपको उसके लिए ओवरऑल बॉडी वर्कआउट करना मस्ट रहेगा। तो ये जो मिथ था ना,
गलत है भाई, सुन लो। तो इस पे जैसे आपने बात करी फीमेल्स की, तो हम फीमेल्स के लिए आते हैं। फीमेल्स होता है यूजुअली ध्यान नहीं देते अपने ऊपर, मतलब वो मैरिड वुमेन हो, अनमैरिड हो। और हम अपनी मम्मा लोगों की बात करें तो एक जो कल्चर चला आया है इंडिया में कि भाई नहीं, फैमिलीज आर फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके बाद ही होगा। जैसे हम लोग सब देखते आ रहे हैं बचपन से, वो बाद में ही फ्री टाइम में करेंगे। अब हो गया है कि लड़कियां इंडिपेंडेंट हो गई हैं तो अपना फिटनेस का ध्यान रख रही है, या कोविड के बाद से इतने हेल्थ इश्यूज हुए हैं कि ओल्ड एज के बाद भी अब लोग अपना ध्यान रख रहे हैं, दे आर गोइंग फॉर अ वॉक। Yes. तो उन लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? अगर हम बात करें फीमेल्स की, तो ये आपने सही बोला है कि फीमेल्स कॉम्प्रोमाइज़ करती है, हमेशा पहले प्रायोरिटी अपनी फैमिली को देती है, देन फिर अपने लिए करती हैं। और अपने लिए भी तब करती है जब मेडिकल इश्यूज स्टार्ट होते हैं। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले अवेयरनेस, क्योंकि एक्चुअली ऐसा बनाया गया है कि फीमेल के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है वर्कआउट। रीज़न, क्योंकि फीमेल की जो बॉडी बनाई है नेचर ने, नेचर के जो उसकी हार्मोनल चेंजेस मंथली बेसिस पे भी होते हैं, और बॉडी में बहुत जल्दी हार्मोनल चेंजेस आते हैं। ओके, उसको बैलेंस करने के लिए वर्कआउट इम्पॉर्टेंट पार्ट है फीमेल्स के लिए। अगर वो जिम आकर वर्कआउट कर पा रही, एक तो सबसे बड़ा मिथ होता है, फीमेल सोचती है कि मैं घर में काम कर लेती हूँ। एग्जैक्टली, सबसे बड़ा Yes, पॉइंट है। ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली एक्टिविटी और रूटीन, इसमें डिफरेंस होता है। तो मैम क्या डिफरेंस होता है एक्टिविटी और यस, रूटीन में? एक्टिविटी और रूटीन, अब डेली बेसिस पे सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, 5 किलोमीटर आप वॉक कर रहे हैं। ओके, आप ये आज आपने स्टार्ट किया और उसको करते ही करते ही करते ही आपको 10 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये बॉडी अडॉप्टेशन पे जा चुका है। ये आपकी एक्टिविटी नहीं रही है, अभी रूटीन हो चुका है। सेम फीमेल के साथ होता है, फीमेल्स बोलती है घर में वर्क किया, ये है हमारा वर्क हो गया। नहीं, वो आपका रूटीन है। एक्टिविटी के लिए हमें उसको कंटिन्यूअसली करना होगा। आज आपने 5 किलोमीटर किया है या 10 स्टेप्स ले रहे हो, कल आपको 11 करना होगा, फिर 12 करना होगा, फिर 15 करना होगा, देन इंक्रीज करना है। ओके, आपके जो हाउस होल्ड वर्क है या आप वर्किंग हो, तो आपका जो वर्क रूटीन है उसके अलावा आपको टाइम निकाल के जाना है 30 to 45 मिनट्स, जिसमें आप वॉक कर ले, साइकिलिंग कर ले, योगा कर ले, जुम्बा कर ले, बिल्कुल। एनीथिंग, तो Yes. वो आपका एक पार्ट काउंट होगा, अदरवाइज सबका नॉर्मल रूटीन Yes. है। तो भाई ये जो वीडियो है ये तो पक्का शेयर करना अपनी सारी फीमेल फ्रेंड्स के साथ, सिस्टर के साथ, मदर के साथ, और उन्हें समझाना जब आपको वो कहते हैं कि नहीं, इट्स हमारा तो काम करके काम हो गया, हमारा फिजिकल एक्टिविटी हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। सो अगेन हम थोड़ा सा बैक टू गोल्स जिम पे आते हैं। Yes, हाँ। तो गोल्ड जिम के कोई ऐसे फीचर्स मैम आप हमें बताएंगे कि गोल्ड जिम अगर कोई ज्वाइन करता है तो व्हाट उसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं जो इंसान घर पे वर्कआउट नहीं कर पा रहा है? सबसे पहले तो अगर हम गोल्ड्स की फैसिलिटीज़, अगर उस पर हम बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पर जितने भी ट्रेनर्स हैं वो क्वालिफाइड ट्रेनर्स हैं। ओके, क्योंकि वहाँ की 3 टाइप्स ऑफ ट्रेनर्स को डिवाइड किया है। ओके, फर्स्ट है पीटी जो पर्सनल ट्रेनर है, सेकंड प्रीमियम पर्सनल ट्रेनर, थर्ड इज अभी प्रीमियम प्लस पर्सनल ट्रेनर। ओके, ये आपके एक्सपीरियंस, सपोज 15 वहाँ पर जो आज ट्रेनर अवेलेबल है वो 12 to 15 ईयर्स भी उन्हें कंप्लीट हो चुके हैं, वो गोल्ड जिम के साथ नहीं वर्क कर रहे हैं। ओके, मतलब Yes. गोल्ड जिम में जो गोल्ड जिम की फैमिली है Yes. उन्हें उन्हीं के साथ रहते रहते 15 इयर्स हो गए, मतलब स्टार्टिंग से। अमेजिंग। तो उसी के साथ करें तो वहाँ पर जब आप ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले तो वहाँ को आपको डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ फैसिलिटीज़ मिलती है, स्ट्रेंथ, कार्डियो और एक्टिविटीज़ जो मैंने आपको पहले बताया, योगा है, जुम्बा है, एरोबिक्स है, किक बॉक्सिंग है, फंक्शनल ट्रेनिंग, टबाटा, क्रॉसफिट, ये सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पर ही। दिन वहाँ की एक्सक्लूसिव सर्विस है स्विमिंग पूल, ओके, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ऐसा होता है जैसे आप हमारा बैक ऑफ द कैमरा बात हो रही थी कि जैसे कोई आता है यस, तो उसका पहले हम पूरा बीसीए कैलकुलेट करेंगे, उसका पूरा हिस्ट्री चेक किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डाइटिशियन एंड ट्रेनर ma'am. जो उन्हें अलॉट होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कि वो क्या सर्विस अवेल करना चाह रहे हैं। और उसके बाद फिर उनका आप बता रहे थे कि पूरा शेड्यूल करते हैं Yes. मंडे टू Yes. संडे या सैटरडे, उनका जो भी रूटीन होता है उसके Yes. अकॉर्डिंगली फिर उनका डिवाइड करते हैं, और फिर उसे मंथली बेसिस पे चेक भी करते हैं। बिल्कुल, एक्चुअली मैम सबसे पहले जो क्लाइंट होता है, हर पर्सन टू पर्सन अपने अपने गोल होते हैं, अलग अलग गोल होता है। क्या पर्सन अपना क्या गोल लेके, किसी का होता है कोई फैट रिड्यूस करना है, फैट लॉस है,
किसी का एथलीट है तो वो एक्टिविटी, एथलीट है तो वो करना है, किसी को मेडिकल इश्यूज हैं बहुत सारे, तो सबसे पहले हमारे यहाँ सबसे पहले एक पार्क्यू फॉर्म साइन होता है। ओके। ओके, उसमें हम आपके मेडिकल इश्यूज, जो भी मेंबर, जो भी क्लाइंट आ रहा है, उसमें पहले उसकी हम मेडिकल कंडीशंस को जानते हैं। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग उनका BCA प्लान होता है, बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस, जिससे हम उनकी फीट परसेंट, बॉडी, आपका BMI कितना है, ये सब हम उसमें कैलकुलेशन जो आता है कैलकुलेटर, तो उस पर हम वर्क करते हैं। देन उसी के अकॉर्डिंग जो गोल है उनका, उसके अकॉर्डिंग एक प्लान दिया जाता है। अगेन ये 45 डेज में हम फिर से रिपीट करते हैं, हमने क्या अचीव किया है, कितना इम्प्रूव किया है, जो टारगेट है हम उस पर अचीव कर पाए हैं नहीं कर पाए हैं, ओके। हम उसको पूरा ऐसे प्लान आउट करते हैं। ओके, तो फिर ऐसे एक जो भी हमारा हेल्थ गोल होता है वो अचीव कर लेते हैं लोग विद द टाइम। Yes. और उसमें कुछ इश्यूज आते हैं तो आपके यहाँ जो स्टाफ, आपके जो ट्रेनर्स रहते हैं, हाँ। वो उन्हें बिटवीन हेल्प करते हैं, गाइडेंस देते हैं। यस मैम, बिल्कुल गाइडेंस दिया जाता है। एक्चुअली हमारी एक मेंटेनेंस वर्किंग होती है, मंथली मेंटेनेंस मीटिंग, इन हाउस मीटिंग होती है, वो मंथली बेसिस पे होती है। सपोज मेरा कोई ट्रेनिंग है जिसे मैं वर्कआउट करवा रही हूँ, सपोज उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स है, हम वो प्रॉब्लम हमारे मेंटेनेंस डे पर जब हमारा होती है तो वहाँ भी डिस्कस करते हैं, हमारे सीनियर्स के साथ डिस्कस करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो क्लाइंट एक्चुअली वहाँ पर फिट आता है, हमें उसे फिटर बनाना होता है। ओके। ओके, फिट पर्सन है, ऑलरेडी फिट है, उसे फिटर बनाना है। कुछ मेडिकल इश्यूज है तो हम चाहते हैं क्योर हो, इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हम ये सब स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मंथली मेंटेनेंस मीटिंग जो होती है उसमें भी डिस्कस करते हैं सीनियर से। क्लाइंट्स के अदर कोई और इश्यूज हैं तो हम उन्हें क्योर करते हैं। वो सेफ साइड है, फीमेल्स अगर हैं वो अपने आप को कितना सेफ फील कर रही है, उस पर डिस्कस करते हैं, देन उसे क्योर करते हैं। सेम ऐसी जो ये सारे इश्यूज हैं, और क्या होता है, जो मेंटेनेंस पे हमारी जो मशीन्स है, लेटेस्ट अपडेट मशीन हम यूज़ करें बोल ये सबसे अच्छी Yes. बात कही आपने कि जिम्स हम जाते हैं, हमने जिम्स देखे हैं बहुत सारे। व्हेन यू गो टू जिम ना, वहाँ पे पुराने ही मशीन्स रखे होते हैं, और व्हेन यू सी कि ये वर्कआउट नहीं कर रहा है तो लोग कहते हैं कि मैम कुछ इशू है, AC का काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे काम, दे मेक एक्सक्यूजेस कि Yes. क्योंकि पता है इंसान भूल जाएगा, या हमारी एक आदत है, हम फिर कहते हैं कि यार चलो जाने दो, हम कुछ और ट्राई कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है गोल्ड्स जिम का कि वो लोग अपनी मशीनरी पे भी वर्कआउट करते हैं। जो लेटेस्ट मशीन होता है वो आपको गोल्ड्स जिम में देखने को मिलेगा। यस, और उन मशीन्स का मेंटेनेंस होता है क्योंकि वो 16 आवर्स कंटिन्यूसली यूज़ होती है, तो उनका मेंटेनेंस होता है, उन्हें डीप क्लीनिंग की जाती है, ये सारी चीज़ें भी हम फोकस करते हैं। वेरी नाइस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जैसे कोविड में हम लोगों ने देखा था कि हम किसी भी चीज़ को टच नहीं करते थे। क्यों जिम जाने से भी हम लोग डर रहे थे क्योंकि यार कितने सारे लोग होते हैं, स्वेटिंग होती है और एनीथिंग। यस मैम। तो गोल्ड जिम की सर्विसेज के अलावा यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है कि ये लोग हाइजीन को भी बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, तो दिस इज़ अ प्लस पॉइंट। सो एक और चीज़ पूछेंगे इसमें, आपके यहाँ क्या क्राइटेरिया भी, आपके पास किस एज से, मिनिमम एज और मैक्सिमम एज कितने लोग आ रहे हैं? लाइक आपके यहाँ कोई 8-9 ईयर्स बेबी बॉय या बेबी गर्ल आते हैं जिन्हें प्रॉब्लम्स होती है कोई, और ऐसे कोई लोग आ रहे हैं जो 80-90 ईयर ओल्ड हैं, इन लोगों का स्पेशल आप लोग ध्यान रखते हैं कुछ? एक्चुअली यस, हमने एक क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है। 14 ईयर्स से पहले हम किड्स को अलाउ नहीं करते हैं, आफ्टर 14 ईयर्स किड्स अलाउ है। और हाँ, स्विमिंग के लिए हम जरूर अलाउ करते हैं, स्विमिंग के लिए 5 ईयर्स प्लस। तो जब समर वेकेशंस आते हैं उस टाइम वेकेशंस प्लान करते हैं, उस टाइम पर हमारे स्टार्ट होते हैं, तब हम प्लान करते हैं बच्चों के लिए। बाकी इधर जो है 50+, 58 ये एज के हमारे पास क्लाइंट्स हैं, और हम उन्हें स्पेशली गाइड करते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग प्लान आउट किया जाता है। सो ये तो बहुत ही अच्छी बात है जो शायद हमें किसी और जिम में देखने को नहीं मिलती, जो चीज़ें हमें गोल्ड जिम में देखने को मिल रही है। सो इसमें हम बात करते हैं थोड़ा सा जो फिज़िकल फिटनेस की है, लोग ध्यान नहीं देते। तो कौन सी 2 चीज़ें हैं हर एक इंसान को डेली बेसिस पे करनी चाहिए, आप रिकमेंड करेंगे? एक्चुअली अगर हम बात करें फिटनेस की, फिटनेस इट मीन्स क्या? हाँ। ओके, अगर हम एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको आप बाई बस कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, आपका बस अगर स्कीप हो जाती है, छूट जाती है,
आप अगर रन कर रहे हैं और आप रनिंग करके उस बस को नहीं पकड़ सकते हैं, इट मीन्स आप फिट नहीं हैं। ओके, सो फिटनेस एक इट सेकंड यहाँ मीन्स पे हम बोलेंगे कि लोगों को लगता है कि अगर मेरा वेट कम है यस ना, तो मैं फिट हूँ। अगर मेरा वेट बहुत ज़्यादा है तो भी मुझे लगता है कि नहीं यार मैं तो फिट हूँ। तो ये फिटनेस की डेफिनेशन जो है वो गलत होती है। इसके लिए मैम जो एग्जांपल दे रहे हैं अभी फिर से, उसे आप ध्यान से सुनना। इट मीन्स ये डे टू डे लाइफ में जो चैलेंजेस है आप उन्हें एक्सेप्ट कर पाएँ। फॉर एग्जांपल, आप की फोर्थ फ्लोर पर रहते हैं, किसी कंडीशन किसी रीज़न से अगर लिफ्ट खराब हो गया है और आप फोर्थ फ्लोर, आपको स्टेयर के साथ में अगर आपको वॉक करके जाना है, स्टेयर्स आपको लेना है और आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, आपकी ब्रीदिंग और ये हार्ट रेट बहुत अप हो गया, इट मीन्स आप फिट नहीं है, चाहे आप लीन बॉडी हो। सो ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है खुद को आइडेंटिफाई करना कि हम फिट हैं या नहीं है। आपने जैसे बोला अभी कि हम कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक्चुअली डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को, सपोज कोई फीमेल है, ओके, अब वो हम एक एग्जांपल लेते हैं, स्कूटी से कोई फीमेल जा रही है, यस, और एक्सीडेंट होता है, वो स्कूटी गिर जाती है, तो सबसे पहले आसपास अराउंड में जो भी होता है उन्हें उठा के उसको लिफ्ट करते हैं। हाँ, सेम कंडीशन अगर होती है, क्योंकि एक फीमेल का सिंपैथी होती है, लोग दौड़ कर आते हैं, ओके, लेकिन क्या होता है कि अगर कोई मेल और एक्सीडेंट होता है और अगर गिरता है, ओके, अब उसे बाइक उठाना है, सपोज अगर उसे खुद ही उठाना है, तो उसके लिए आपको डेड लिफ्ट एक एक्सरसाइज होती है जिसको आप ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हैं, ओके, जो कि वो करते, अगर आप वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम अगर आप करते हैं, तो वो आपको यहाँ बेनिफिट देती है आप ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने में विदाउट किसी इशू। क्योंकि क्या होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हैं, आजकल बहुत सारे आपने सुना होगा लंबर रीजन में प्रॉब्लम होती है, L5 इसमें L6 में इश्यूज आते हैं, बल्जिंग आ जाती है, जो भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो एक्चुअली उन सब से बचने के लिए स्ट्रेंथ डेवलप करनी होती है। स्ट्रेंथ के लिए आपको डेली बेसिस पे आपको यहाँ पर एक वर्कआउट प्लान करना होता है और आपको वो डेड लिफ्ट और ये जो भी है बॉडी वेट के साथ में वो करने होते हैं, तो वो आपको हेल्प करता है। अगेन हम अगर ऐसे बात करें कि ऑब्जेक्ट, जैसे फीमेल का मैंने बोला है कि घर में अकेली है और किसी चीज़ को उसको ऑब्जेक्ट को ऊपर रखना है, वहाँ से उसको लिफ्ट करना है, तो उसे किसी मेल को वेट नहीं करना हो, वो खुद उस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर ले और ऑब्जेक्ट को वापस अपने पोजीशन पे इसके मसल्स इतने डेवलप हो, स्ट्रेंथ प्रॉपर हो। बिल्कुल, तो ये एक आप डे टू डे लाइफ में तो एक्सरसाइज करें, देन अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो मैम आप बताएं कि फीमेल्स अपने घर में वर्कआउट्स कैसे कर सकती हैं? बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जो कि जिम नहीं आ सकती या जिम ज्वाइन नहीं कर सकती हैं, तो उसके लिए हम घर में कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। सपोज जैसे स्टेयर्स होते हैं, आप स्टेयर्स को लें, स्टेप्स लें, ओके, एम्प्टी स्टमक। आप अर्ली मॉर्निंग जब घर में कोई काम कर रही हैं, ठीक है, आपने वो किया, देन आप स्टार्ट किया 30 मिनट्स आप स्टेयर्स अप एंड डाउन करें, देन फिर आप बीच में गैप लिया, उसके बाद में आप किसी भी इक्विपमेंट्स, वाटर जार होता है, आप उसे यूज़ करके कुछ कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकती हैं, तो ये आपके स्ट्रेंथ डेवलप करेगा। एंड एक और सी होती है, टेरिस पर जाकर आप वॉक करें, कुछ आसनास, जैसे कि आफ्टर लंच आप वज्रासन में बैठें। ये कैसे बैठते हैं मैम? उसके लिए आपको पहले आप नीज पर आकर बैठेंगे, मतलब खाने के बाद पैर फोल्ड करके मुझे आपको बैठना है, yes, जैसे बच्चे बैठते हैं, छोटे थे हम तब बैठते थे उस तरह से। हाँ, तो पहले नीज को बैंड करेंगे बैक साइड, देन आप बैठेंगे एकदम रिलैक्स होकर आप बैठेंगे। तो आप ये कर सकते हैं, कुछ आसन्स होते हैं, तो आप उन्हें डेली लाइफ में स्टार्ट करें। सूर्य नमस्कार आप वो कर सकती हैं। तो और सूर्य नमस्कार की जब भी बात करते हैं तो उसमें कहते हैं कि आपको 3, 5, 7 के सेट्स करने होते हैं। ऐसा कुछ कंपलसरी है? ऐसा कंपल्सरी नहीं है, एक्चुअली मैम आप आज स्टार्ट कर रहे हैं, ओके, ये आपकी बॉडी की अकॉर्डिंग, अगर आप टायर्ड फील कर रही हैं, आपका जो लाइफ स्टाइल है अगर ऐसा है, तो ऐसा कुछ नहीं कि आप इतने ही सेट्स लें, आप 1 सेट से 2 सेट से स्टार्ट करें, बस ये है कि उसे वहाँ पर स्टॉप नहीं करें। आपने करा है कि आज 5 सेट्स आप लगा रहे हो कंटिन्यूसली, 5 5 5 5 5, ये नहीं करना है, हमें इंक्रीज करते जाना है। तो आपके अकॉर्डिंग जितना आप कर सकते हैं स्टार्टिंग लेवल पर आप स्टार्ट करें, देन फिर उसे इंक्रीज करते जाए। सो इसमें एक और क्वेश्चन मेरा आता है कि जब
गर्ल्स की हम बात करें, बिकॉज यू आर अ फीमेल फिटनेस ट्रेनर, यस तो गर्ल्स को पीरियड्स होते हैं, है ना? यस तो ड्यूरिंग पीरियड्स और आफ्टर पीरियड्स भी हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, क्रैम्स आते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है। और एक ये कहा जाता है कि यार पीरियड्स के टाइम में आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई वर्कआउट नहीं करना है। तो वो चीज़ें क्या सही है, और अगर कुछ करना है तो क्या करना है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि इसको लेके बहुत सारे मिथ होते हैं। इसको लेकर मिथ्स ये होता है कि ड्यूरिंग पीरियड्स हम वर्कआउट करें या नहीं करें, एक डाउट होता है। जी। तो उसके लिए हम सबसे पहले, मेरी बहुत सारी फीमेल क्लाइंट्स हैं, सबसे पहले तो हम ये होता है कि आपका बॉडी टाइप, ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हम आपको इसके लिए जब मना करते हैं, जब आपको बहुत ज़्यादा क्रेम आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल है, तो आप नहीं करें, ओके। बट अगर ऐसा इश्यूज़ नहीं है, नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल, तो आप करेंगी तो एक्चुअली जो क्रेम्स आते हैं वो भी स्टॉप होंगे। हैप्पी हॉर्मोन्स, वर्कआउट से हैप्पी हार्मोन सिक्रेशन होता है, जिससे आपके मूड स्विंग्स और ये सब, तो उसमें इम्प्रूवमेंट होता है, तो आप वर्कआउट कर सकते हैं। तो लाइट वर्कआउट करना है सही रहता है या हैवी वर्कआउट ये करना? वही मैंने बोला, डिपेंड करता है बॉडी टाइप, ओके। आप इन जनरल सबके लिए। आप कर सकते हैं, जैसा आप करें, रूटीन वर्कआउट करें, जो आप डेली बेसिस पे कर रहे हो वो करें। अगर आपको कोई क्रैम्प या ऐसा कोई इश्यूज नहीं आ रहा, एटलीस्ट वो आप कंटिन्यू जब करेंगे तो वो सब चीज़ इशू भी क्योर होंगे। एंड जैसे मुझे अगर क्रैम्प्स आ रहे हैं हाँ। फॉर एन एग्जांपल, है ना, और पीरियड से पहले भी पेन होना शुरू हो गया है, तो मुझे पीरियड्स के कितने दिनों के बाद मुझे अपना डेली वर्कआउट स्टार्ट करना चाहिए? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है, लोग जाते ही नहीं 5-7 डेज तक। आफ्टर 2 to 3 डेज आप वर्कआउट वापस अपना रूटीन शेड्यूल कर सकते हैं। 2 to 3 डेज मैक्सिमम yes. है जिसमें आप कर सकते हैं। यस मैम। ओके। एंड ये बहुत रेयर केस में होता है कि जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, तो फिर हम मेडिकल इश्यूज या ऐसी चीज़ें होती है, तब उन्हीं को हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। बाकी इन जनरल जो भी फीमेल्स हैं, मैक्स जितने भी हैं, वो 2 से 3 दिन में अपना वर्कआउट स्टार्ट कर सकती हैं, और उसी स्ट्रेंथ के साथ। इसी से मुझे याद आया Yes. पीरियड से, प्रेगनेंसी। यस प्रेगनेंसी में क्या आप वर्कआउट रिकमेंड करते हैं? आप कुछ एक्सरसाइज कराते हैं? तो लोगों का एक मिथ होता है कि प्रेगनेंसी में कुछ भी नहीं करना चाहिए, या कुछ फीमेल्स होता है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होती हैं, तो आप उसके लिए कुछ बताएं हमें। प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है कि अगर हम पुराने टाइम पे जाते हैं, बहुत ज़्यादा, जब अभी तो हमारी लाइफस्टाइल है, हर चीज़ जो हमें होती है वो इजी अवेलेबल है, पहले सब नहीं होता था। तो अगर हम देखें तो पहले और अभी जो सिजेरियन है और नॉर्मल डिलीवरी है, इसमें डिफरेंस इसीलिए आया है। क्यों? क्योंकि हमने हमारी लाइफस्टाइल, हमारी सारा सब कुछ चेंज कर दिया है, ओके। पहले ये था कि जब आप वर्कआउट, फीमेल पानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो पानी लेकर आती थी, ऑब्जेक्ट ऊपर होता था, हाँ, गाँव में और वो नल से, नदी से, कुएं कुएं से। से पानी लेकर आती। अगर ये सब होता तो पहले ये सब उसी टाइम बेड रेस्ट पे होती। तो ऐसा नहीं, ये मिथ है, आप वर्कआउट कर सकती है। मैंने आपको फिर से बोला है, ये बॉडी टाइप होता है। आपको बहुत, अगर कुछ मेडिकल इश्यूज है तो फिर आप, हम उन्हें स्कीप करें लाइट वर्कआउट के लिए, लेकिन वर्कआउट उस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी इम्पॉर्टेंट है, और वो इसीलिए आप उसको नॉर्मल डिलीवरी की तरफ उसे सीज कर सकते हैं। कि एक्चुअली क्या होता है कि पहले, अभी भी आपने एक्सरसाइज जो हम स्क्वाट्स लगवाते हैं, वो इसीलिए पुशिंग मूवमेंट वही होता है। तो हमें ये सारे वर्कआउट करना है, और ये इम्पॉर्टेंट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो आपके लिए और बेबी के लिए, दोनों के लिए हेल्दी होता है। ओके। एंड इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जनरेट हो रहा है यहाँ से कि अब बेबी तो हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है, ऑब्वियसली बात है, अब एक बेबी हो रहा है, प्रेगनेंसी हो रही है, तो 10 to 15 kgs वेट पुट ऑन करती है एक फीमेल, एक जो नॉर्मल और डिलीवरी के लिए होना चाहिए। तो अब प्रेगनेंसी हो गई और 6 months तक तो बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना इंपॉर्टेंट होता है। अब लोग नहीं कराते हैं कि हम मोटे हो गए, हमारा फिगर खराब होगा। तो मेरा एक क्वेश्चन इसमें आएगा कि आफ्टर बेबी होने के बाद कितने टाइम के बाद वो वर्कआउट शुरू कर सकते हैं? और क्या लोगों के अंदर एक जो मिथ है कि यार अगर मैं बेबी को फीड कराऊंगी, मेरा वेट ज़्यादा हो गया है, कम नहीं हुआ है, तो मैं बहुत मोटी हूँ, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं बच्चों को हार्म हो रहा है, क्योंकि वो मदर मिल्क तो ले ही नहीं रहे हैं, क्योंकि मदर मिल्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस मैम। 6 months तक तो इट्स मस्ट लाइक अमृत की तरह है, बट वो लेंगे ही नहीं, तो बेबी के अंदर डेफिशिएंसीज होगी। 6 months के बाद वी कैन स्टार्ट अ बेबी फूड, पर वो आफ्टर 6 months होता है। तो इस पे थोड़ा सा आप गाइड करो कि लोग फॉलो करें। यस मैम। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि
और अगर नॉर्मल डिलीवरी अगर है तो आफ्टर 3 to 4 मंथ आप नॉर्मल वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। ओके, उसके बाद फिर आप लाइट वर्कआउट स्टार्ट करें। अगर सिजेरियन है तो अगेन 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ आप स्टार्ट कर सकती है और अपना वापस रूटीन पहले नॉर्मल से स्टार्ट करें, लाइट वेट से स्टार्ट करें, दैन फिर उसको इंक्रीज करें और कंटिन्यू अपने स्पेस फ्रेंड पर आ सकते इमीडिएटली जब वर्कआउट की बात कर रहे हैं तो इसमें इमीडिएटली में हमें सिर्फ वर्कआउट करना है बॉडी को एक्टिवेट रखने के लिए, या फिर इसमें जो सबका आजकल एक गोल हो गया है कि मुझे वेट लॉस करना है? हैं। इसके लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर हम अगर आफ्टर इसके बाद हम प्रेगनेंट डिलीवरी के बाद अगर हम वर्कआउट की बात करें तो मैं चाहूँगी कि आप किसी के सुपरविजन में ही करें। तो एक्चुअली मसल पहले एक्टिव, हमेशा जब भी कोई प्लान करते हैं, हम जब भी प्लान आउट करते हैं तो उसके लिए पहले सबसे पहले ये होता है कि बिगनर मेंबर आया है सपोज, तो हम पहले उसे ऐसा नहीं कि आया और वर्कआउट कराया कि नहीं नहीं हम कर रहे हैं और देन उसको बिल्कुल ऐसा कर दिया कि वो 4 दिन फिर जिम ही ना आए। तो ऐसे नहीं है, पहले मसल एक्टिव की जाती है, उसे एक्सप्लेन किया जाता है कि आपको ऐसे ऐसे सोरनेस आने वाली है, बट आपको कंटिन्यूअसली रेगुलर जिम आना है। ये कॉमन प्रॉब्लम है कि Yes, जब हम yes, लोग yes. जिम तो ज्वाइन कर लेते हैं जोश जोश में, या वॉक करना स्टार्ट करते हैं, कुछ भी 4 दिन जाते हैं, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, बहुत पेन होता है, फिर हम छोड़ देते हैं, फिर भी नेवर गो। तो ये है कि रेगुलर तो सेम उन्हीं के लिए होता है कि हम पहले उनको मसल एक्टिवेट होंगी, देन फिर उनकी धीरे धीरे हम इंक्रीज करेंगे। तो प्राइमरी लेवल पे तो हमें बिल्कुल पहले लाइट वेट पर करना है, लाइट स्टेट्स लगाना है और फिर कंटिन्यू करना है और धीरे धीरे बड़े लेवल पर इंक्रीज करना है। तो ये डिफरेंस आप लोगों को समझ में आया है यहाँ पे? अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी हुआ है तो 2 to 3 मंथ्स के बाद आप एक लाइट वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं, और आपका बेबी सिजेरियन से हुआ है तो आपको 6 मंथ्स तक अपना ध्यान रखना है। 6 मंथ्स तक यू कैन डू अ नॉर्मल वॉक। नॉर्मल वॉक तो रिकमेंड कर सकते हैं ना? नॉर्मल वॉक आप 45 मिनट्स का 30 मिनट्स का कर सकते हो। और आपके पास बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है या बहुत ही ज़्यादा फिट रहना चाहते हो तो फिर आप अपने को ट्रेनर से या आपके जो भी एक्सपर्ट हैं, फिटनेस एक्सपर्ट है, उनसे आपको गाइडेंस लेना रहेगा। ठीक है, बहुत सारी बातें आपने हमें बताई आज, फीमेल्स से लेके गर्ल्स को लेके नॉर्मल रूटीन में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं आप कुछ सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे गोल्ड्स जिम का और आपका? पहले हम गोल्ड जिम की बात करते हैं। सबसे पहले जब गोल्ड जिम इंदौर में रन करना स्टार्ट किया वो 2009 मैंने आपको बताया है, ये वेलोसिटी से स्टार्ट किया था। ओके, 6500 स्क्वायर फीट से स्टार्ट किया, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट ग्रो करना स्टार्ट किया, फिर हमने वहाँ से उसका सेटअप वेलोसिटी से हम लोग टोटल हॉस्पिटल वहाँ पर ये आया 11,000 स्क्वायर फीट। अगेन फिर वहाँ से विजयनगर 50 स्कीम नंबर 54 वहाँ पर ये 30,000 स्क्वायर फीट में है। तो ये तो एक सबसे बड़ी अचीवमेंट इटसेल्फ बता रही है कि यस, और इसी के लिए हमें पेयर इंडिया से बेस्ट कस्टमर सर्विसेज का अवार्ड भी मिला है। ओके। और ये अवार्ड कहाँ मिला था? दुबई। दुबई में अवार्ड मिला है Yes. गोल्ड्स जिम को। एंड आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे, सक्सेस स्टोरी? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि मैं खुद, अगर मैं इसको बोलूँगी तो मैंने रियलाइज़ किया है क्योंकि मैं सबसे पहले मैं खुद काफ़ी मेडिकल इश्यूज़ पे थी। आफ्टर डिलीवरी मैंने खुद ने काफ़ी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने भी वेट गेन किया था 75 किलोग्राम मैंने खुद का अपना वेट गेन किया था। तो मैंने सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन किया सबसे पहले। ओके, वो खुद के लिए एक अचीवमेंट थी आपकी? यस, तो सबसे पहले मैंने अपना किया, उसके बाद मुझे 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। आफ्टर 3 इयर्स मेरे बहुत सारे फीमेल क्लाइंट्स के लिए मेडिकल इश्यूज़, उनको सबसे पहले तो मेंटली एंड फिजिकली दोनों ही उस पर वर्क किया। तो आई एम हैप्पी कि मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। एंड उसके बाद सबसे अच्छा एज ए पर्सनल ट्रेनर मैं अभी जो इंटरनेशनल डाइवर है पलक शर्मा, ओके, वो मेरी ट्रेनी है जिनको मैं अभी ट्रेन कर रही हूँ। तो आई एम फीलिंग वेरी गुड कि वो इंटरनेशनल प्लेयर है, एथलीट है और वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। वेरी नाइस मैम, आप जिससे ट्रेन कर रही हैं वो इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक चीज़ और, जो फीमेल में हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, थायराइड है, अभी हमने पीरियड्स को लेके पीसीओडी, पीसीओएस, ये सारे भी हार्मोनल डिसीज़ पर हमने डिस्कस किया है। एक्चुअली मेरी क्लाइंट थी जिनको हार्मोनल प्रॉब्लम थी, तो वो भी थायराइड जो प्रॉब्लम थी वो उससे क्योर हुआ है।
ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आपको जो वर्कआउट है आपको हार्मोन्स को बैलेंस करता है, और बैलेंस करने के बाद आपकी जो मेजर इश्यूज हैं उन्हें धीरे 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 क्योर करता है। आप डायबिटीज़ को भी क्योर कर सकती हैं कई हद तक। ओके, इसी पे मेरा एक क्वेश्चन है, जस्ट कि अब बहुत सारी फीमेल्स को ऐसा होता है ना कि मेरे हाथ पैर दुख रहे हैं, घुटनों में दर्द हो रहा है, तो ये लोगों को लगता है कि इट्स वेरी कॉमन प्रॉब्लम, या मुझे वीकनेस लग रही है, या समथिंग इज नॉट रॉन्ग। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और सबको हर घर में हो रही है फीमेल्स को। यस मैम। तो इस पे क्या आप सजेस्ट करेंगे कि उन्हें क्या डाइट लेना चाहिए और क्या एक्सरसाइज, और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया फीमेल हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करती है, जी। और ऐसा बोला जाता है कि फीमेल्स को बहुत नेचर मतलब वो है तराशा है, और ये बाकी एक्चुअल नेचर ने फीमेल को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाया है। बहुत सारे इश्यूज होते हैं। अगर मेल और फीमेल की कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो फीमेल की मंथली जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पीरियड्स को लेके, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है मंथली, तो मंथली बेसिस पे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। टीन एजेस में जब होती है 12 to 13, इस वाली एज में फिर अगेन हार्मोन्स चेंज होते हैं। फिर अगेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर फिर 40 प्लस तो मेनोपॉज, तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं फीमेल्स को। और वही कई हद तक रीजंस भी होते हैं कि जो एक्चुअली जो न्यूट्रिशंस होते हैं जो बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल नहीं होते, तो एक रीज़न ये भी हो सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कि बैलेंस डाइट, ओके, उसमें आपके मैक्रो एंड माइक्रो दोनों न्यूट्रिएंट का आप ध्यान रखें। मतलब बेसिकली हमें दाल चावल सब्जी रोटी दही, पानी बहुत अच्छे से पीना है, बिल्कुल बिल्कुल। ये 4-5 चीज़ें जो ध्यान रखनी है। तो ये सब चीज़ें आपको डेली बेसिस पे आपको अपनी डाइट में इन्वॉल्व करना है, डाइट में लेना है, तो कई हद तक आप क्योर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। ओके। ओके, और बाकी आप एक्टिव रहें। इसके साथ साथ क्या मैम ये इम्पोर्टेंट होगा कि हम प्रोटीन की बात करते हैं, तो अब वेज है नॉन वेज है, तो अब वेजिटेरियन है तो यू कैन ईट लाइक दाल है, दही है, दूध है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, और भी बहुत सारे आइटम्स होते हैं। नॉन वेज है तो आप चिकन खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, एग खा सकते हैं, सबका अपना अपना चॉइस होता है। तो क्या इसके साथ साथ, ये तो हम लोगों ने सबने गूगल पे देखा है या पढ़ा है, फिर भी हम लोग फॉलो नहीं करते, बहुत सारे लोग एग्री करेंगे, और आप एग्री करते हो तो कमेंट करना है यस यस यस, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे बेसिकली ये जो सारी प्रॉब्लम्स हो रही है ये स्ट्रेंथ की वजह से हो रही है। आप हो सकता है परफेक्टली फाइन है बट आपकी बॉडी में उतना कैपेबल नहीं है, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की ज़रूरत है, आप वो घर पे रह के भी कर सकते हैं। जैसे मैम ने बताया कि आपके लिए डाइट इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ एक्सरसाइज करना है, तो इसके साथ साथ क्या विटामिन डी और कैल्शियम, विटामिन B12 भी इम्पॉर्टेंट होता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। अगर हम देखेंगे तो हर थर्ड या फोर्थ पर्सन में इसकी डिफिशियंसी होती है। ओके, तो आपको विटामिन D3 एंड विटामिन B12 और मल्टीविटामिन और कैल्शियम, ये आपको रेगुलर बेसिस पे लेना चाहिए। इससे भी कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम्स है वो हमारा सॉल्व यस मैम। हो जाएगा। और ये आपको रैंडमली किसी से नहीं लग रहा है, किसी ने इंस्टाग्राम पे बताया आपको, यू शुड टेस्ट इट, लाइक आपको ये पहले टेस्ट Yes. करवाना है, हाँ, और उसके बाद फिर आपके जो भी फैमिली डॉक्टर है आप उनके पास जाएंगे, अपना रिपोर्ट चेक कराएंगे, या नियर बाय कोई भी, यू कैन जस्ट गूगल इट, और फिर उन डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद आपको ये मेडिकेशंस लेने हैं, क्या डोजेस लेने हैं, आपके लेवल्स क्या है, उस बेसिस पे डिसाइड होता है। यस ये एक्चुअली क्या होता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि आपको नीड कितना है, रिक्वायरमेंट कितनी है आपकी बॉडी की। आप एथलीट है, उनका अलग कैलकुलेशन होगा। आप नॉर्मल हाउसवाइफ है, आपका कैलकुलेशन अलग होगा। आपकी गोल के अकॉर्डिंग आपके सप्लीमेंट्स भी होते हैं कि आप कितना, आपका क्या गोल है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, एंड फिर आप अपना मेडिकेशंस लें। भी इम्पोर्टेंट, सॉरी, मेडिकेशंस नहीं बोलेंगे, सप्लीमेंट्स लें। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट Yes, बोलेंगे इज द राइट वर्ड है। सो आज मैम ने हमें बताया कि कौन कौन सी एक्सरसाइज हमें करना चाहिए, डाइट कैसा होना चाहिए, कितना इम्पोर्टेंट है, हमें खुद को प्रायोरिटी देना भी ज़रूरी है, ये बहुत मस्ट है, और उसके साथ साथ हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट भी लेना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। और लास्ट क्वेश्चन है मेरा, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर किसी को गोल जिम से कनेक्ट करना है तो वो आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये बताएंगे? यस मैम, गूगल जिम से कनेक्ट करने के लिए आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, लाइक इंस्टा प्लेटफॉर्म, फेसबुक पे आप कर सकते हैं, डायरेक्ट आप विजिट कर सकते हैं,
इसकी वेबसाइट भी है। ये हम डिस्प्ले कर देंगे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडल्स के नेम एंड वेबसाइट। यस, और कॉन्टेक्ट आप वेबसाइट से कॉन्टेक्ट नंबर लेकर भी वहाँ से आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो इंदौर और भोपाल कभी भी हम विजिट कर सकते हैं। विजिट करने के कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं। जैसे जब में होता है ना, आप ट्रायल के लिए आ रहे हैं 1 दिन 2 दिन के लिए, तो यू नीड टू पे और समथिंग विजिट का, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच मैम, इतने शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए और हमें टाइम देने के लिए और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए। थैंक यू मैम। सो Thank you थैंक so यू much. सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग अस। अभी आपका इसमें कोई क्वेरी है फिजिकल फिटनेस से लेके, तो आप कमेंट करना, और ये क्लिप्स आपको वीडियोस अच्छे लगे तो अपने लव वन के साथ शेयर करना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इंदौर में रहते हैं और अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना चाहते हैं और उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो गोल्ड जिम विजयनगर विजिट ज़रूर करना। बाय बाय, थैंक यू।